रीना जी मेरे साथ हैं, उनसे कनेक्शन बन गया। मैम, चंडीगढ़ को अगर लेकर बात की जाए, मेयर को लेकर बात की जाए, आप जीते, आप वो कहते हैं ना हाथ में आया लेकिन मुंह तक नहीं पहुंच पाया, वो हो गया, लेकिन उसके पीछे बीजेपी अपनी जीत बता रही है। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए निशांत जी, ये हमने जो चंडीगढ़ में हमने देखा, हमने और कई स्टेट्स में देखा है इन्होंने कि ये खरीद फरोख्त करके और गैर कानूनी तरीकों से इन्होंने आज जो काम किया है, बाकी कई स्टेट्स में हमने देखा है। पर देखिए, पंजाब की जनता देख रही है बिल्कुल, जो पूरा मैंडेट था वो आम आदमी पार्टी के फेवर में मैंडेट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से अपना मेयर बनाने की आज जो कोशिश की है, हम उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता का मैंडेट है वो हमको वापस मिलेगा। लेकिन आप देखिए निशांत जी, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। जो पंजाब की जनता ने देखा है कि पिछले 50 साल में या अकालियों ने और कांग्रेसियों ने राज किया पंजाब पे, और जो पंजाब की इन्होंने बुरी हालत करी है आज, एक आपको याद होगा, एक जमाने में पंजाब जो था पूरे भारत का सबसे प्रॉस्परस स्टेट माना जाता था। जो जीडीपी थी पंजाब की सबसे ज्यादा थी, लेकिन इतने घोटाले जो हुए, चाहे रेत माफिया हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का माफिया हो, केबल का माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उस माफिया ने जो पूरा पंजाब को जिस तरह जो कंगाल किया है, पंजाब की जनता ने ये देख लिया है। पंजाब की जनता ने दिल्ली का मॉडल भी देख लिया है कि किस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, उसको एक तरीके से पूरा जो कायाकल्प किया है, और पंजाबी चाहते हैं कि पंजाब में भी वही कायाकल्प हो। तो निशान जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आप जो बता रही हैं मैम, मैं अक्कू जी मेरे साथ हैं। अक्कू जी, ये एक बड़ा अपने आप में एक डायनामिक्स है, और डायनामिक ये कहता है कि अगर, जो मैंने इनसे कहा था कि आपके हाथ तक अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आप उसको पचा नहीं पाए, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सत्ता में रहता है वो अल्टीमेटली कैसे भी करके उसकी सरकार बनी जाती है, और चंडीगढ़ में एक वोट इनवैलिड हो गया, एक वोट इनवैलिड हो गया। अगर ये पूरे डायनामिक्स की बात की जाए और आज तारीखों का ऐलान हो गया है, पंजाब की बात हम नहीं करते, इस खाली मामले में यूपी की बात करता हूं, तो आप कैसे देखते हैं, एडवांटेज किसके पास है? देखिए, जहां तक इस तरीके की सत्ता के खेल की बात की जाए तो सत्ता में रहने वाला निश्चित रूप से फायदे में होता है, लेकिन वो तब तक होता है जब वो बराबरी का मामला हो, थोड़ा कम ज्यादा का मामला हो। चंडीगढ़ में शायद इसी तरीके की स्थितियां रही होंगी, और अभी क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि ये मामला निश्चित रूप से चुनौती देने वाला है, और चुनौती दी जाएगी और उसके बाद क्या निकलते के आता है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन पूरा चुनाव पंजाब का, यूपी का, इस बार एक परसेप्शन, अवधारणा के आधार पर होने जा रहा है। जैसे कि अभी आपकी प्रवक्ता कह रही थी कि इन्होंने दिल्ली में जो काम किए हैं, और दिल्ली में जो काम परसेप्शनली लोगों तक पहुंचे हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, पानी को लेकर के हो, इस अच्छे सरकारी स्कूलों को लेकर के हो, निश्चित रूप से ये परसेप्शन आगे भी गया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप चुनाव देखेंगे तो चुनाव वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के होगा, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। लेकिन अक्कू जी, कहीं एक चीज हम जो इग्नोर कर रहे हैं वो है महंगाई का अंडरकरेंट। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो महिला है, हम उसको नहीं डिनाई कर सकते, लेकिन महंगाई का अंडरकरेंट बहुत चिंताजनक हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये महंगाई का एक अंडरकरेंट था जिसको विपक्ष का काम था, जिसको बहुत आगे तक ले जा सकता था। उत्तर प्रदेश में ये काम समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बाकी और राज्यों में विपक्ष ये काम कर सकता था, जो नहीं हुआ। या फिर आप कोरोना को लेकर के भी कह सकते हैं, अगर व्यवस्थाएं थी जहां पर भी रही होंगी और कम थी ज्यादा थी, वहां ये काम विपक्ष को करना चाहिए था। और मुझे बहुत अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये मैंने देखा है कि ये काम नहीं हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।